हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? ईच एंड एवरीवन आर फाइन? ओके, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, डोंट गो आउटसाइड, राइट? घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मम्मी पापा को आप बिल्कुल भी परेशान नहीं करें और अपनी पढ़ाई के ऊपर रेगुलर वे में फोकस करें। तो स्टूडेंट्स, especially this particular video for the standard second, but what contents I am going to explain, it is useful for all the classes second, third, fourth and fifth. It's really important for each and everybody. But as per the grammatical syllabus, as per the textbook, I want special attentions standard second. What I am going to explain, as per that you will attempt your all worksheet of lesson number 1, lesson number 2 and lesson number 3. So let's start. Okay guys, listen carefully. What I am going to explain you in this particular chapter. In this particular chapter, we will discuss about alphabetically order. After it, we will discuss about the noun. Then we will discuss about common noun and proper noun. After it, we will discuss countable noun as well as uncountable noun, and last we will discuss about noun singular and plural. Okay, this contains, I will explain one by one. I want your proper attention. Please listen me carefully. आप ध्यान से सुने, हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और पूरी तरह से सभी कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जब भी अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर इट मींस वी मस्ट नो द सीक्वेंस ऑफ ऑल अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड। ए टू जेड, A, then B, then C, then D, E, F and so on Z. Right on? This particular series, ये जो अल्फाबेट का क्रम है, किस क्रम में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, A से लेके Z तक कैसे हमारे A के बाद क्या आता है B, B के बाद आता है C, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ओके, तो यही कहलाता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, क्लियर दिस थिंग? अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हमें क्लियर होता है डिक्शनरी, है ना? समझ रहे हो? डिक्शनरी पता है आपको? भाई आज तो हम टेक्नोलॉजी वाले हैं, मोबाइल हमारे हाथ में रहता है, गूगल पे हम जो बोले वो हमें मिल जाता है, तो हम कहाँ डिक्शनरी देख रहे हैं? नहीं, दिस इज वेरी बैड। डिक्शनरी तो आपको देखना ही चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और डिक्शनरी देखते हुए आना चाहिए, डिक्शनरी देखना आना ही चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डिक्शनरी रहता है उसके अंदर वर्ड्स का अरेंजमेंट रहता है। जो वर्ड्स का अरेंजमेंट रहता है वो किस ऑर्डर में रहता है? वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर ही रहता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी के अंदर हमको जो वर्ड्स हमको ढूंढना है तो हम फास्ट जल्दी से जल्दी उस वर्ड्स को कैसे ढूंढ सकते हैं? ये काय पे डिपेंड करता है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो वो भी चीज मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो देखिए, अल्फाबेटिकली जो हम ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें मैंने आपको अभी बताया है कि हमको क्या होना चाहिए। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको उन चीजों को अरेंज करना है। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कुछ स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड्स मेरे पास है। यहां पे लिखा हुआ है टोमेटो, पी, कुकुम्बर, ब्रिंजल, स्पिनच, ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, और मैंने आपको बोला कि अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? यू विल स्टार्ट फ्रॉम ए। कहां से स्टार्ट करेंगे आप? ए से स्टार्ट करेंगे। अब जब हम ए से स्टार्ट करते हैं, देखिए कौन सी स्पेलिंग ऐसी है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए से ऐसे 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 ऐसे, नहीं भाई ए से कोई सा भी नहीं है। अब ए के पास हमारा कौन सा आता है? दूसरा लेटर पी। अब देखिए एनी वर्ड गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बी, देन यस ब्रिंजल, राइट? तो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा ब्रिंजल। ओके, अब बी के बाद क्या आता है? सी। देखिए कोई स्पेलिंग है यहाँ पर सी से? यस, कुकुम्बर, राइट? इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? सी यू
MBER। ओके, सी के बाद आता है डी। देखिए कोई वर्ड से यहां से डी से नो, डी के बाद ई, ई से कोई वर्ड नो, एफ, एफ से कोई वर्ड नो, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी, जी से कोई वर्ड यस, ये क्या है भाई गॉर्लिक। अब ये लिख देंगे हम। ओके, जी के बाद क्या आता है, क्या आता है जी एच। देखिए कोई वर्ड एस से है यहां पर नो, एच के बाद आई, एनी वर्ड फ्रॉम आई, लुक 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 नो, आई के बाद जे, कोई वर्ड है हमारे जो स्प्रिंग्स को हम अरेंज करना है जैसे नो, जे के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, जी देन एच। ओके, जी हमारा हो गया था, जी के बाद जी देन एच, एच के बाद आई, आई से कुछ है नहीं, एच आई, फिर आता है हमारा जे। देखिए जे से कुछ है यहाँ पर नो, जे के बाद के, देखिए कोई स्प्रिंग के से नो, के के बाद एल, एल से कुछ नो, एल के बाद एम, एम से कुछ है नो, देन एन, एन से कोई वर्ड नो, एन के बाद ओ, ओ से कोई यस, ऑनियन। क्या है हमारा ऑनियन, ओ से क्या है भाई ओ एन आई ओ एन, ऑनियन। ओ हो गया, ओ के बाद फिर क्या आता है हमारा पी, पी से कोई वर्ड यस, पी ई ए पी। ओके, ओ पी। देखिए कितने वर्ड लिख लिए हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमारे कितने बचे हैं, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब हम कहां तक आ गए हैं, ओपी, पी के बाद क्यू, क्यू से कुछ आ रहा है नो, देन आर, आर से कोई वर्ड है यहाँ पर नो, आर के बाद हमारे क्या था एस, यस देन वी विल राइट आर के बाद एस, देन दिस वी विल राइट एस पी आई एन ए सी ए। हो गया एस से हमारा ओ पी क्यू आर एस, राइट। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। अब देखिए कुछ वर्ड बच तो नहीं रहा हमारे, एक बार फिर से हम कैलकुलेट कर ले 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6। कौन सा वर्ड बच रहा है, देखिए एक बार हम वापस से, हमारा कौन सा बच गया, देखो बीच में हमसे छूट चुका है, क्या छूट चुका है, हमारा टोमेटो छूट चुका है। क्या छूट गया है, टोमेटो छूट गया है। अल्फाबेटिकल में ऑर्डर करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, और एस के बाद टी, एस के बाद टी, टी मींस टोमेटो। नहीं, अब क्या आ जाएगा हमारा लास्ट टी ओ एम ए टी ओ। तो देखिए ये जो आपका जंबल फॉर्म था, जब हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए से लेके जेड तक के क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस पहले आएगा आपका ब्रिंजल, फिर कुकुम्बर, फिर गार्लिक, फिर ऑनियन, फिर पी, फिर स्पिनच एंड देन एट लास्ट टोमेटो। तो आया बच्चों समझ में अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अंडरस्टैंड, क्लियर दिस थिंग। ये तो था हमारा सिंपली कि हमें पहले पहले लेटर्स को देख के और इस वर्ड्स को हमने अरेंज कर दिया और एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर को हमने प्रोसेस कर दिया। अब बात आती है हमारी डिक्शनरी की। अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं तो क्या होता है, देखिए डिक्शनरी में क्या होता है कि जब आपको जो मेनी वर्ड्स आर देयर लाइक दिस डिक्शनरीज एंड वी हैव टू सर्च अवर स्पेसिफिक वर्ड्स, तो कैसे देखना उसको, इसके अंदर क्या रहता है कि जो भी वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं, जो भी आपकी स्प्लिंग्स वहां पर लिखी हुई है पर्टिकुलर वर्ड्स की, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ईच एंड एवरीथिंग इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर। पहला लेटर ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, फिर दूसरा भी जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तीसरा भी जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर, राइट। अब हमने ए से स्टार्ट करी, ओके। तो आगे जब हम ए की स्पेलिंग को सर्च करेंगे डिक्शनरी के अंदर तो एक्चुअली क्या होता है, ए के बाद क्या आता है बी, ए के बाद क्या आता है बी, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि जो पहले स्प्रिंग रहेगी जो ए के बाद ए से स्टार्ट हो रही है, फिर स्प्रिंग रहेगी जो ए के बाद बी आ रहा है और आगे चलती आ रही है, फिर स्प्रिंग आएगी आपकी ए के बाद बी हो गया, फिर ए के बाद सी आ रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, फिर ए के बाद डी आ रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा हर लेटर के साथ होता है, रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा हर लेटर के साथ होगा आपका, हर लेटर के साथ। देखिए उदाहरण के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा है एक वर्ड, एक स्पेलिंग लिखा है ए बी एस ई एन टी। क्या लिखा है बच्चों, ए बी एस ई एन टी एब्सेंट, ओके। अगर हम ए बी एस ई एन टी की बात करते हैं तो ए बी एस ई एन टी को जब हम देखते हैं तो हमारा ए से स्टार्ट हुआ है और दूसरा लेटर हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है बी। अब इसी ऑर्डर को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बी के जगह क्या आना चाहिए, बी के बाद क्या आता है सी, बी के बाद क्या आता है सी।
तो देखिए यहाँ पर ए बी के बाद जो हमारा अगला ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर बढ़ा तो वो काय पे आ गया आपका ए सी के बाद क्या था डी। तो देखिए हमारा जो ऑर्डर है ये तो वैसे ही रहा है और अगला ऑर्डर जो सी के बाद बढ़ा वो क्या बढ़ गया देखिए डी। ओके, डी के बाद फिर ई, चलिए यहाँ पे हमारा ई से अभी हमने कुछ नहीं लिखा, फिर एफ, फिर होता है जी। ओके, देखिए हमने डी से लिखा है, ए के बाद ये लिखा है जी, राइट। जी के बाद एच, तो ये देखिए एच से लिखा है, एच के बाद आई, ये देखिए ए के बाद आई आ गया। ओके, फिर जे से कुछ नहीं लिखा है, के से कुछ नहीं लिखा, फिर आता है एल, तो ये लिखा है हमारा एल, एम से कुछ भी नहीं, फिर एन, तो ये हो गया एन, फिर पी, तो ये हो गया ओपी, अंडरस्टैंड, फिर ओपी, क्यू से कुछ नहीं, फिर आर, तो ये हो गया आर। समझ में आ रहा है बात मेरी, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पर आप देखिए पहले ए सभी दूर है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आया बात समझ में आपको? अंडरस्टूड दिस थिंग्स? क्लियर? तो इस तरह से जब हम स्पेलिंग्स को डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उसके लेटर का ऑर्डर, और जो भी हमको डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स को सर्च करना है वो पर्टिकुलर वर्ड्स हमेशा किस तरह से लिखा रहेगा? एक प्रॉपर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखा रहेगा। तो उस with the help of alphabetically order easily we can search that particular word. Okay, got my point? हम डिक्शनरी के अंदर उस पर्टिकुलर वर्ड को एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर इजीली ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हमको पहले लेटर्स को देखना है, फिर हमको दूसरे लेटर को देखना है, फिर उसके तीसरे को देखना है, और उसी क्रम से जो हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर है ए से जेड तक, उसी क्रम में क्या हमारी स्पेलिंग दे रखी है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर बहुत फास्ट एंड प्रॉपर तरीके से हम हमारे वर्ड्स को डिक्शनरी में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब गूगल पे ढूंढना बंद करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिक्शनरी देखना चालू करें। इट इज वेरी गुड हैबिट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो बच्चों आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैंने क्लियर किया। ओके, अरेंजिंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी दैट आल्सो क्लियर। ओके, अब हम आते हैं नाउन। किस पे आ रहे हैं हम? नाउन। वेरी सिंपल, नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, नाउन क्या होता है? किसी पर्सन का नाम, राइट, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। ओके, अंडरस्टैंड? तो क्या हो रहा है नाउन के अंदर? नाउन मींस व्हाट? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स, all naming words are called noun. Remember always, all naming words are called noun. जितने भी नेमिंग वर्ड्स है सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। नाउन में क्या आता है? नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए एनिमल, व्हाट एवर बी, व्हाट एवर बी। ये सभी चीज हम किस में इंक्लूड करेंगे? दिस ऑल थिंग्स वी विल इंक्लूड एज ए नाउन। वी विल इंक्लूड एज ए नाउन। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और thing. Understand? A noun is a name of person, place or thing. Okay? अब देखिए, ये तो हो गया हमारे सिंपली नाउन के डेफिनेशन। नाउन के अंदर हम क्या लेंगे? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स। अब जब हम नाउन की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, और उसके अंदर एज पर योर सिलेबस आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मेनली वी विल डिस्कस दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल है लेकिन कई बार स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से। रेडी ऑल? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? वर्ड्स विच नेम थिंग्स, एनिमल्स, पीपल और प्लेसेस। क्या होता है कॉमन नाउन के अंदर? वर्ड्स विच नेम, वर्ड्स क्या बताते हैं आपको? थिंग्स, एनिमल्स, पीपल और प्लेसेस। ये जब भी बताएंगे तो आप क्या बोल दोगे? ये सब क्या है? ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कॉमन नाउन। अब मैंने देखिए क्या बात करी थी? वर्ड्स विच नेम थिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं थिंग्स। ओके, जब हम अगर थिंग्स की बात करते हैं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? थिंग्स की बात कर रहे हैं, देखिए थिंग्स के अंदर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सामान हो सकता है भाई। कार, बाइसिकल, केक, प्रिंटर, पियानो, XYZ हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई सी भी वस्तु हो सकती है। ओके, कोई सी भी वस्तु हो सकती है, सब क्या कहलाती है? कॉमन नाउन के अंदर। ओके, कॉमन नाउन के कैटेगरी में आती है। अब हम बात करते हैं किसकी? एनिमल्स की। कोई सा भी एनिमल हो, लायन हो, केमल हो, ज़ेब्रा हो, वो सब क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। पीपल की हम बात करते हैं, कुछ भी हो सकता है, बॉय हो सकता है,
गर्ल हो सकता है, पेरेंट हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये सब किस कैटेगरी के अंदर आता है? कॉमन नाउन की कैटेगरीज के अंदर। फिर हम बात करते हैं किसकी? प्लेसेस की। प्लेसेस कोई सा भी हो सकता है, सिटी हो सकता है, टाउन हो सकता है, अंडरस्टैंड, कंट्री हो सकता है, व्हाटएवर भी। ओके, क्लियर दिस थिंग? कोई बीच हो सकता है, कोई हाउस हो सकता है, कोई सा भी प्लेस हो सकता है, नॉट एन इशू। तो हमने किस चीज की बात करी थी कॉमन नाउन के अंदर? कॉमन नाउन में हमने बात करी है किस चीजों की? हमने बात की है पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, राइट? थिंग्स में हमने कोई सी थिंग्स ले सकते हैं, एनिमल्स कोई सा भी एनिमल ले सकते हैं, पीपल में कुछ भी ले सकते हैं हम, एज वेल एज प्लेसेस के अंदर भी हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, क्लियर दिस थिंग? अब हम आ रहे हैं प्रॉपर नाउन पे। अब देखिए, जब मैं आपको प्रॉपर नाउन समझाऊंगा तब आपको कॉमन बहुत जल्दी पकड़ में आएगा, क्योंकि प्रॉपर और कॉमन दोनों को जब हम एक साथ स्टडी करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने सेपरेटली स्टडी किया है कॉमन का, अब हम सेपरेटली जानने की कोशिश करेंगे प्रॉपर के बारे में, फिर मैं दोनों को आपको कंबाइन करके क्लियर करता हूं। अगर हम जब प्रॉपर की बात करते हैं तो ये क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, रिमेंबर दिस वर्ड, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत की ओर ये इशारा कर रहा है। क्या बोल रहा है ये? प्रॉपर नाउन के अंदर ये बोल रहा है कि नेम ऑफ वन और ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और जब हमने कॉमन की बात करी तो कॉमन में क्या था? वर्ड्स विथ नेम, वर्ड्स विथ नेम, थिंग्स, एनिमल्स, पीपल और प्लेसेस। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इसी कैटेगरी के अंदर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर में? प्रॉपर में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर की। प्रॉपर में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर की। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कॉमन में क्या बोला था? वर्ड विद नेम, थिंग्स, एनिमल्स, पीपल और प्लेसेस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर के अंदर पर्सन की। प्रॉपर के अंदर हम बात करते हैं पर्सन या पीपल, नॉट एन इशू। अब यहाँ पे मैंने क्या बात किया था? यहाँ पर मैंने पीपल की बात करी थी तो मैंने बॉय बोला था, गर्ल बोला था, पेरेंट बोला था। ओके, लेकिन यहां पर हम क्या बात करें? पर्टिकुलर की। अब जब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो पर्टिकुलर की बात में कोई भी नाम आएगा। जैसे मैंने बोला विराट कोहली, विराट कोहली। अब विराट कोहली की अगर मैं बात कर रहा हूं तो विराट कोहली मींस क्या है? विराट कोहली इज प्रॉपर नाउन। विराट कोहली इज प्रॉपर नाउन। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन क्या है? प्रॉपर नाउन। मैं बात करता हूं क्रिकेटर, क्रिकेटर देन कॉमन नाउन। क्रिकेटर इट मींस कॉमन नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन, ओके, एक्टर कॉमन नाउन, बट अमिताभ बच्चन देन प्रॉपर नाउन, अमिताभ बच्चन देन प्रॉपर नाउन। मतलब क्या बात हुई है? बात यही प्रॉपर में क्या होता है कि नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन, सेम वे में नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना? अब यहाँ पे प्लेस में क्या बोलता है? सिटी हो सकता है, टाउन हो सकता है, बीच हो सकता है, हाउस हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? प्रॉपर नाउन की, तो हम बात करते हैं इंडिया, हम बात करेंगे अमेरिका, ओके, हम बात करेंगे एफिल टावर, हम बात करेंगे ताजमहल, राइट और नॉट? तो ये जब हम इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। तो आपको पर्सन समझ में आया? इंडिविजुअल पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, राइट? सिमिलरली हो जाता है पर्टिकुलर थिंग्स। हमने बोला भाई मोबाइल, हमने क्या बोला? मोबाइल। अगर हम मोबाइल, एंड्रॉइड इसकी बात करते हैं तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। ये क्या है? कॉमन नाउन। अब मैंने बोला नोकिया, मैंने बोला आईफोन, मैंने बोला ओप्पो, बोला वीवो, राइट? तो ये सब क्या हुआ? ये सब हुआ उसका पर्टिकुलर ब्रांड हुआ। और जब पर्टिकुलर ब्रांड की बात हम जब कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है? प्रॉपर नाउन में। किसमें आ जाता है? प्रॉपर नाउन में। मैंने बोला चॉकलेट, ओके, कॉमन नाउन। मैंने बोला डेयरी मिल्क, क्या बोला? डेयरी मिल्क, किटकैट, ओके। तो उस केस के अंदर क्या हुआ? जब जैसे ही मैंने नाम लिया तो काय में कन्वर्ट हो गया बच्चों? वो कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर? वो कन्वर्ट हो गया है प्रॉपर नाउन में। काय में कन्वर्ट हुआ है वो? प्रॉपर नाउन के अंदर। विराट कोहली प्रॉपर नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन, एक्टर कॉमन नाउन, अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? अब हमने बात पर्सन्स वाली बात कर ली है, हमने प्लेस वाली भी बात कर ली है, हम थिंक वाली भी बात कर ली है, ओके। अब मैंने बोला कार, ओके। अब कार की जब हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन, क्या हो रहा है? ये कॉमन नाउन, ओके। मैंने बोला जीप कंपास, राइट? मैंने बोला होंडा सिटी, इन दैट केस
प्रॉपर नाउन। ओके, मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मींस व्हाट? कॉमन नाउन, कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है। ओके, मैंने बोला थम्स अप, मैंने बोला लिम्का, मैंने बोला कोको कोला। ओके, इन दैट केस अभी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन। ओके, तो हमने यहाँ डिस्कस करी है कॉमन और प्रॉपर को लेके, हमने डिस्कस कर ली है एज पर द थिंग्स, हमने डिस्कस की है। अब देखिए कॉमन नाउन के अंदर जैसे हमने थिंग्स की बात करी थी, मैंने प्रॉपर में आपको कोई सा भी, जैसे हम किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं, राइट? हम जब कॉमन की बात करते हैं, हमने बोला कार, बाइसिकल, राइट, केक, पियानो, ये सब हमारा क्या था? कॉमन था। लेकिन कार का एक स्पेसिफिक ब्रांड, ओके, कार का एक स्पेसिफिक ब्रांड, हमने बोला जीप कंपास, हमने बोला आर्टिका, अंडरस्टैंड? तो उस केस के अंदर क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। क्या है? कन्वर्ट हो गया प्रॉपर। बाइसिकल कोई सी हो सकती है, एक्ट्रेस बोलती है, सो इन दैट केस ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। राइट ऑल? अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो आई थिंक वेरी क्लियरली नाउ प्रॉपर नाउन एज वेल एज कॉमन नाउन, मैंने आपको नाउन भी क्लियर किया है, प्रॉपर नाउन भी क्लियर किया है, एज वेल एज कॉमन नाउन भी क्लियर किया है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। तो वेरी सिंपल, एज पर द नेम ओनली, कि विच वी कैन काउंट, विच वी कैन काउंट, जिसको गिना जा सके, विच वी कैन काउंट। कौन सी कैटेगरी रही है? काउंटेबल। एंड विच वी कांट काउंट। ओके, वी कैन नॉट काउंट, तब हम क्या बोलेंगे उसको? अनकाउंटेबल नाउन। जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन में, जिसको नहीं, जिसकी गिनती नहीं की जा सके वो अनकाउंटेबल। ओके, ये मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब हम इसको थोड़ा सा डीप जाते हैं, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। ओके, अब देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल की हम बात करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप, काफी कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा एग्जांपल्स के थ्रू। मैंने बात करी है काउंटेबल नाउन की। अब जब मैं काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ, ओके, देखिए कुछ चीजें सुनिए आप। मैं बोल रहा हूँ बनाना, मैं बोल रहा हूँ एप्पल, मैं बोल रहा हूँ एग, मैं बोल रहा हूँ कप, मैं बोल रहा हूँ ऑयल, मैं बोल रहा हूँ जूस, मैं बोल रहा हूँ मिल्क, मैं बोल रहा हूँ वाटर। अब आप देखिए, मैंने बोला बनाना, यू कैन काउंट, यस यू कैन काउंट, काउंटेबल। मैंने बोला एप्पल, यू कैन काउंट, यस यू कैन काउंट, देन काउंटेबल नाउन। मैंने बोला ऑयल, यू कैन काउंट, यू कांट काउंट, देन अनकाउंटेबल। मैंने बोला जूस, यू कैन काउंट, यू कांट, इन दैट केस इट इज अनकाउंटेबल। फिर मैंने बात करी एग, वी कैन काउंट, काउंटेबल। मैंने बात करी कप, वी कैन काउंट, इन दैट केस काउंटेबल। मैंने बात करी मिल्क, वी कांट काउंट। मैंने बात करी वाटर की, वी कांट काउंट। ओके, दिस इज अनकाउंटेबल। राइट, सिंपली समझ में आया? सिंपली मैंने डेफिनेशन बताया आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का, सिंपली कुछ एग्जांपल्स बताए। अब मैं थोड़ा सा और डीप में जाता हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। देखिए क्या होता है कि जब हम काउंटेबल की बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन्स के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स हम यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन। क्या यूज करते हैं हम? ए, एन, a few, some, many या lots of। a या n, a few, some, many, lots of। ओके गाइस, अब जब मैंने बात करी a, n, a few, some, many या lots of, then countable। अब मैं बात करता हूं some। some में देखिए गिनती क्लियर नहीं हो रही भाई, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा है कौन सी कितनी है। ओके, है ना? क्लियर नहीं है। सम यूज कर लिया मैंने, मच यूज कर लिया, आई हैव ड्रिंक मच वाटर, मच वाटर, आई हैव डन टू मच, आई हैव डन टू मच। काउंट कर सकते हैं? नहीं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, सम जहां जाता है एलिटिव आ जाता है, मच आ जाता है, ओके, एनी आ जाता है, या प्लेंटी ऑफ। क्या यूज कर सकते हैं हम? प्लेंटी ऑफ या ए लॉट ऑफ। देखिए लॉट्स ऑफ मींस वी कैन काउंट, देन काउंटेबल। ए लॉट ऑफ वी कांट काउंट, वी कांट काउंट। तो सिंपली बात है कि जब काउंटेबल नाउन होती है उसके आगे ए, एन, अ फ्यू, सम, मेनी, लॉट्स ऑफ वी आर गोइंग टू यूज, हम यूज करते हैं। और अनकाउंटेबल देन सम, अ लिटिल, मच, एनी, प्लेंटी ऑफ, ओके, ए लॉट ऑफ, दैट वी आर गोइंग टू यूज। ओके गाइस, तो समझ में आया आपको?
एज पर दिस स्पेशली फॉर द सेकंड लेवल ज़्यादा हम और डीप में जाएंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे यही काउंटेबल अनकाउंटेबल हम फोर्थ और फिफ्थ वालों के लिए भी जब डीपली उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे तब हम और डीप जाएंगे। जब सेवंथ एट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे उसके इसके अंदर हम और डीप जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एज पर द लेवल ऑफ क्लास है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा बताना किसी के बारे में, बहुत ज्यादा डीप भी जाना, कहते हैं ना अरे सर हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, साफ साफ सिर के ऊपर से निकल गई, राइट। तो वो क्या होता है, यही होता है कि किसी हमारे लेवल से कई बार हम उस तो बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम पड़ी जाती है, तो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको नाउन पूरा क्लियर किया है, नेमिंग वर्ड सभी नाउन कहलाते हैं, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। उसके बाद कॉमन नाउन क्लियर किया है, प्रॉपर नाउन क्लियर किया है, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल की। अब मैं किसकी डिस्कस कर रहा हूँ, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल की जब हम बात करते हैं, सिंगुलर मीन वन पर्सन और प्लूरल की हम बात करते हैं तो मोर देन वन। ओके, सिंगुलर मीन्स सिंगल वन और प्लूरल इट मीन्स मोर देन वन। क्लियर है ये तो कॉन्सेप्ट आपको सिंगुलर और प्लूरल का। ओके, अब हम जब इसके singular we are going to convert singular to plural or plural to singular, some rules are there but as per the levels of your class मैं उतना डीप के इसके रूल्स में नहीं जाऊंगा, लाइटली मैं आपको इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए किस तरह से आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए बाय एडिंग एस, नंबर 1 बाय एडिंग एस, नंबर 2 बाय एडिंग ईएस। पहले नंबर पे क्या बताया मैंने आपको, बाय एडिंग एस, और नंबर 2 पे बाय एडिंग ईएस। नंबर 3 पे आता है कि अगर उस पर्टिकुलर नाउन के एंड में एफ या एफ ई आता है, इफ यू आर गेटिंग दैट एफ और एफ ई, तो एफ और एफ ई को हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह हम लगाते हैं वीईएस। क्या यूज करेंगे हम, वीईएस। तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि रिमूव एफ और एफ ई और एफ और एफ ई वी हैव टू रिमूव एंड वी शुड राइट देयर क्या, वीईएस। क्लियर दिस थिंग। देखिए एस से हुआ, फिर ईएस से हुआ, फिर वीएस से हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे रहते हैं जो नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम स्पेलिंग रहता है, नो चेंज इन प्लूरल में, प्लूरल सेम एज सिंगुलर, प्लूरल सेम एज सिंगुलर। और कुछ स्पेशल होते हैं जिनके ये कुछ स्पेसिफिक एक रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है, मींस दे आर स्पेशल एंड जनरली व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी देयर इजीली मींस वेरी नॉर्मली वी आर गोइंग टू फेमिलियर विद ऑल लाइक दिस वर्ड, सो नॉट एन इशू। अब हम एक एक करके इन सभी चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे बाय एडिंग एस। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, बाय एडिंग एस। अब बाय एडिंग एस की जब हम बात करते हैं तो देखिए मैंने बात करी डॉल की, डी ओ डबल एल डॉल। डॉल का जब प्लूरल करेंगे क्या हो जाएगा, डी ओ डबल एल एस। ये आपको डर में करना पड़ेगा, डॉल का प्लूरल डी ओ डबल एल एस, डॉल। फिर मैंने बिस्किट की बात करी, बी आई एस सी यू आई टी, देन इसका प्लूरल होगा बिस्किट, बी आई एस सी यू आई टी एस, बिस्किट्स। फिर हमने बात करी है डॉल के बाद बाल की, बी ए डबल एल देन एस, बाल। सिमिलरली कैट की बात करी, सी ए टी एस, कैट्स। ओके, आप देखिए यह तो हमारी किस चीज की बात हुई, हमारी बात हुई बाय एडिंग एस। अब हम बात करते हैं बाय एडिंग ईएस। जनरली क्या होता है कि किसी भी नाउन के लास्ट के अंदर यदि एस रहता है या डबल एस रहता है, एस या डबल एस या फिर एस एच या फिर एक्स या फिर ओ। ओके, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैंने, ध्यान से सुनो। क्या रहता है नाउन के एंड में, या तो एस या फिर डबल एस या फिर एस एच और एक्स। तो यहां पर क्या होता है कि उसके आगे उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लग जाता है, ईएस। क्या यूज करते हैं हम वहां पर इसका प्लूरल बनाने के लिए, ईएस। क्या यूज करेंगे, ईएस। व्हाट डू यू यूज गाइस, ईएस। जैसे मैंने बात करी, इसकी बात कर रहा हूं मैं बस, BUS। देखिए लास्ट में एस है, BUS क्या है लास्ट में एस, तो यहां पर इसका प्लूरल करके क्या करते हैं, BUS ES। क्या करेंगे हम, BUS ES, बसेस, BUS ES। यहाँ लास्ट में एस था तो इसके हमने क्या लगा दिया इसके साथ, ES। सिमिलरली फॉक्स, मैंने भी बताया था लास्ट में एक्स हो तो इन दैट केस भी हम क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं, फॉक्सेस, FOX ES। सिमिलरली ग्लास, GLS, यहाँ पे डबल एस है, साथ में और क्या ऐड हो जाएगा, ES। ग्लासेस, GLS ES। सिमिलरली डिश, DISH, यहाँ पे SH है तो SH के साथ भी क्या ऐड हो जाएगा, ES, DISH। अब देखिए लास्ट में वो है, जैसे पोटैटो, POTATO, देन you have to use ES। पोटैटो का स्पेलिंग क्या होता है, POTATO, POTATOES, पोटैटोस। सिमिलरली मैंगो, MANGO, वो है लास्ट में, यहाँ पे भी क्या ऐड हो जाएगा, ES, MANGOES। तो गाइस क्लियर हुआ ES वाले।
अब हम बात करेंगे लास्ट के अंदर यदि क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई हट जाएगा और उसके प्लेस हम क्या यूज करेंगे, वीईएस। क्या यूज करेंगे, वीईएस। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है LEAF लीप, क्या लिखा है, लीप। तो ये लीप काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल के अंदर, लीव्स। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लीव्स में। एफ हट जाएगा और LEAVES क्या यूज करूंगा मैं, LEAVES। ओके, सिमिलरली LOAF लॉक, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, LOAVES। सिमिलरली शेल्फ SHEL, ए हट जाएगा, VES। ओके, सिमिलरली नाइफ, चाकू, नाइफ का हो जाता है न्यूज, यहाँ पे भी ए भी हट जाएगा, KNIVES। सिमिलरली वाइफ, वाइफ का प्लूरल क्या होता है, व्यूज, यानी WI, ए भी हट जाएगा, उसके प्लेस में क्या आ जाएगा, WIVES। ये कंसेप्ट का बेटा आपका क्या आएगा, VES अप्लाई करने का, टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की, जैसे है हमारा F डबल OT फुट। तो यहाँ पे जो F डबल OT फुट, यहाँ डबल ओ काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल ई के अंदर, डबल ओ विल कन्वर्ट इन डबल ई। F डबल OT फुट का क्या हो जाएगा, F डबल ET, क्या हो जाएगा बेटा, F डबल ET। सिमिलरली गूस का गीस, G डबल O, ये भी हो जाएगा आपका G डबल ESE, गीस के अंदर। ऑक्स है, ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, इसके साथ क्या अटैच हो जाता है, EN, ये हो जाता है आपका OXEN, ऑक्सन। मेन ए काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में हो जाएगा, MAN की जगह MEN। वुमन में WOMAN, ये भी कन्वर्ट काय में हो जाएगा, WOMEN। चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, चाइल्ड CHILD, देन चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन। ओके, माउस का हो जाता है माइस, MOUSE, देन MICE, माइस। अंडरस्टूड, क्लियर दिस थिंग। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल, इनका प्लूरल सेम रहता है एज ए सिंगुलर, जैसे शिप, SHIP, फिश, FISH, एंड हेयर, HAIR। अभी जो आपकी क्लास है इसके अकॉर्डिंग यही हमको इतने ही रूल्स में जानना है। बड़ी क्लास में जब आप जाओगे तब आप इससे और इन रूल्स के बारे में, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को कन्वर्ट करने के और डीप में हम स्टडी करेंगे। इट्स इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। पर मैं चाहूंगा कि 5वीं तक के सभी बच्चे इस वीडियोस को ध्यान से देखें और इस चीज़ को वापस से मेमोराइज करें। और स्टैंडर्ड सेकंड के स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी वर्कशीट है आपकी ग्रामर की, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, तो प्लीज मस्ट कंप्लीट। ओके, मैं एक बार वापस से समराइज कर रहा हूँ क्या क्या हमने आज पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, उसके बाद हमने पढ़ा है अरेंजिंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, उसके बाद हमने पढ़ा है नाउन, नाउन के बाद हमने पढ़ा है कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, काउंटेबल एंड एज वेल एज अनकाउंटेबल। उसके बाद हमने पढ़ा है नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। सो गाइस, क्लियर एवरीथिंग? एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सो प्लीज watch this video very carefully as well as must complete your task standard second and other all classes 3rd 4th and 5th. Please watch this video carefully and memorize your all the concept. When I will start your lesson, this concept will help you a lot and very easily you can understand. Okay guys, so take care, bye.